भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे कॉमन मानसिक बीमारी डिप्रेशन है। हमारे पास डिप्रेशन का जो भी डाटा उपलब्ध है उसमें वह लोग बिल्कुल शुमार नहीं हैं जो लोग छुपे हुए डिप्रेशन के शिकार हैं, या वह लोग जो डॉक्टर के पास या मनोवैज्ञानिक के पास अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचते ही नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन से शिकार होता है वह उदास रहने लगता है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज बहुत धीमे होने लग जाती है, वह लोगों से कम बोलता है, उसके अंदर ऊर्जा की बहुत कमी होने लग जाती है, वह अकेला रहना पसंद करता है और धीरे धीरे करके वह अपने घर के कमरे तक ही सीमित रहने लग जाता है। ऐसे रोगियों को जब हम किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसका इलाज दवाइयों से शुरू करते हैं जिन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन कहते हैं। दुनिया भर में इस प्रकार की कुल 6 प्रकार की दवाइयां हैं। सबका काम ब्रेन में बहने वाले सेरोटोनिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर को अपलिफ्ट करना होता है, बढ़ाना होता है, क्योंकि इसी से डिप्रेशन होता है। इसी प्रकार से जब मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं तो वह रोगी को सीबीटी जैसी कुछ मानसिक क्रियाएं करवाता है ताकि रोगी अपने सोचने का नजरिया बदल सके। किंतु बड़ी समस्या यह आती है कि डिप्रेशन का रोगी ना तो कोई दवाई खाना चाहता है और ना ही वो कोई मानसिक कसरत करना चाहता है, और ना ही वो कोई साइकोथेरेपी लेना चाहता है, ना ही वो कोई और उपाय करना चाहता है। वो खुद भी परेशान रहता है और उसके कारण उसके घर वाले भी परेशान रहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से काम करते हुए मैंने देखा है कि एक साधारण सी तकनीक से हम डिप्रेशन के रोगियों को एक बड़ा फायदा दे सकते हैं। इस टेक्निक से एक ऐसा परिवर्तन होता है जिससे रोगी दवाई खाने को तैयार हो जाता है, वह मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि रोगी की दिमाग की गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है, बल्कि स्टार्ट ही नहीं होता है, पहली गियर में आ जाता है। आज मैं आपको इस विधि के बारे में बता रहा हूं। यह तरीका बिल्कुल आसान है, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस यह आपको या आपके घर में जो डिप्रेशन का रोगी है उसके इलाज की एक अच्छी शुरुआत जरूर करवा देगा। अगर आप डिप्रेशन के रोगी हैं या आपके घर में कोई डिप्रेशन का रोगी है तो आप हर रोज उससे एक छोटा सा काम करवाना है, और वह काम है थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी। इससे पेशेंट से आप पीटी भी करवा सकते हैं, स्कूलों में जो बच्चे करते हैं, तालियां पीटने वाली कसरत भी करवा सकते हैं, और कुछ नहीं तो दाएं बाएं किसी भी दिशा के अंदर हाथ पैर हिलवा सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, जॉगिंग करना, ये सब चीजें तो बहुत ही लाजवाब हैं। अगर रोगी बिस्तर पे है, खुद ये काम नहीं कर सकता है, तो कुछ दिन तक आप स्वयं उसका हाथ पैर पकड़कर उसको हिलाने की, उसके अंदर उसकी सहायता कर सकते हैं। याद यह रखना है कि एक्सरसाइज लगातार और लंबे समय तक की होनी चाहिए ताकि बॉडी एक फ्लो स्टेट में आ जाए। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स रहते हैं। उन न्यूरोकेमिकल्स में एक का नाम है डोपामिन। डोपामिन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जोश प्रदान करता है, हम काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनिशिएटिव की जो पावर है वो डोपामिन से आती है। हमारी पर्सनैलिटी को इनहिबिटरी से एक्साइटरी पर्सनैलिटी बनाता है, जिससे रोगी खुद ही खुद अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है, या वो अपने आप को ठीक करने का खुद प्रयास करने लग जाता है। देखा यह गया है कि जब आप तेज गति से कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर टायरोसिन हाइड्रोसिलेज नाम का एक एंजाइम पैदा होता है जो डोपामिन नाम के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार की गतिविधि करने से दिमाग में डोपामिन के रिसेप्टर्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे डोपामिन का प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक होना शुरू हो जाता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है। यह कम बहने लग जाता है एक्सरसाइज से, जिसके परिणाम स्वरूप दिमाग के अंदर डोपामिन लंबे समय तक सक्रिय रहता है। डिप्रेशन को लेकर आने में सबसे बड़ी भूमिका सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर निभाता है, जिसके कम होने से डिप्रेशन होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपको दवाइयां देते हैं वह सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए ही दी जाती है। जब हम इस तरह की कसरत करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एमिनो एसिड पैदा होते हैं, जिससे सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है। एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स भी पैदा होते हैं, जिससे सेरोटोनिन के रास्ते बहुत ज़्यादा सुगम हो जाते हैं और वो तेजी से काम करने लग जाता है। इस सारी प्रक्रिया से टेंशन
लेकर आने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल भी हमारी ब्रेन के अंदर कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा और पॉजिटिविज्म, आगे बढ़ने का जज्बा और अपने आप को ठीक करने की इच्छा का एक बहुत बड़ा स्पाइक पैदा होता है, एक भंवर पैदा होती है। इस सब से थोड़ी देर के लिए ही सही व्यक्ति डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। साइकेट्री के प्रसिद्ध शोधकर्ता साइमन यंग ने अपने एक रिसर्च आर्टिकल जो कि द जर्नल ऑफ साइकेट्री एंड न्यूरोसाइंस में छपा था, उसमें उन्होंने बहुत सारे शोधों को शामिल किया और उन्होंने कहा कि सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 30 से 45 मिनट तक कोई शारीरिक गतिविधि लगातार करनी चाहिए। उनके आर्टिकल का टाइटल भी बहुत ही शानदार था, हाउ टू इंक्रीज सेरोटोनिन इन ह्यूमन ब्रेन विदाउट ड्रग्स। तो बस देर किस बात की है, शुरू हो जाइएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा और अपने ब्रेन में सेरोटोनिन को बढ़ाने की प्राकृतिक रूप से उसको सहायता कीजिएगा और डिप्रेशन से छुटकारा पाइएगा। फिर भी अगर कोई शंका मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में हो तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे बेहिचक मैसेज भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।